ये तरस खाने वाली चीज तो नहीं है। हम इनसे पूछेंगे कि पुलिस के अंदर भी क्या आर्टिस्ट होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इम्तियाज नूरिश व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। और आज बज रहे हैं अभी दिन के 9 बजने वाले हैं और मैं पाकिस्तान की एक मशहूर पर्सनैलिटी है हाफिज अहमद साहब, जिन्होंने ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ को उन्होंने पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उसको उन्होंने ई कॉमर्स सिखाया। नंबर 2, उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर इतना सारा काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान की तकरीबन सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया और पाकिस्तान को एक अच्छा प्रैक्टिकली मुआशरा देने की कोशिश की है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की है। तो उनको हम खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं इस पेंटिंग के थ्रू और उनका नाम कैलीग्राफी में लिख के और इसके थ्रू। इसके साथ साथ हम वहाँ पे उनके साथ क्या करेंगे, हम उनको पेंटिंग्स देंगे, साथ में हमारा उनके साथ पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट टाइप एक इंटरव्यू होगा। तो उसमें हमारे जो कि जैसे मैं अपने मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड और आर्ट से रिलेटेड और मेरी स्ट्रगल से रिलेटेड इस पे बात करेंगे और उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका पहले स्केच बनाते हैं, फिर उनका नेम कैलीग्राफी बनाएंगे। One hour later. तो अभी हम आ गए हैं इधर जेल रोड पे, हाफिज अहमद का स्टूडियो है, वो आप ऊपर देख सकते हैं कि वो वहाँ पे 7वें या 11वें फ्लोर पे है स्टूडियो। तो उधर हम चलते हैं और जाके हाफिज अहमद साहब को उनकी पेंटिंग जो उन्हें गिफ्ट भी पेश करते हैं और साथ में उनके साथ हमारा पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट भी उनके साथ करते हैं जिसमें मज़े की बातें होंगी, जिसमें ट्रैफिक से रिलेटेड भी बातें होंगी और उसके बाद पेंटिंग से रिलेटेड भी बातें होंगी और पेंटिंग और ट्रैफिक पुलिस का कॉम्बिनेशन है उसके बारे में भी बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और ऊपर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इम्तियाज नूरिश साहब हैं, पंजाब पुलिस में ट्रैफिक वार्डन है। मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लेके आए। ये उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है, पेंटिंग बनाई है मेरी और साथ कैलीग्राफी बनाई है। इसकी पूरी डिटेल है कैलीग्राफी की। हम इससे पूछेंगे कि पुलिस के अंदर भी क्या आर्टिस्ट होते हैं, मतलब जो हम सुनते हैं या देखते हैं नॉर्मली मिजाज, वैसे ट्रैफिक वार्डन्स का मैंने हमेशा अच्छे देखा, मैंने बाकियों को भी अच्छा ही पाया यार। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और हर इदारे में होते हैं, यहाँ पे भी होंगे, लेकिन मैंने हमेशा अच्छे लोग ज्यादा देखे हैं। अब इनसे डिटेल पूछेंगे कि ये किस तरीके से इस तरफ आए और आईजी ऑफिस में, सीसीपी ऑफिस में, डिफरेंट एसपी साहिबान के ऑफिस में जो पेंटिंग्स हैं वो 80 to 90% इन्हीं की बनाई हुई है और इनको जो इनका इदारा है वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस काम में मजीद आगे हैं। इम्तियाज भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और इस चीज का कि आप इतना खूबसूरत गिफ्ट मेरे लिए लेके आए हैं। पहले मुझे बता दें कि ये है क्या, इसको आपकी जुबान में क्या बोलते हैं? सर थैंक यू सो मच सर, आप सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। और ये सर आपका पेंटिंग पोर्ट्रेट है, इसमें कलर पोर्ट्रेट है, आपकी ऑयल कलर के साथ आपका पोर्ट्रेट बनाया गया है। दूसरी साइड पे आपकी कैलीग्राफी है, इस्लामिक खताती मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, कुरानी आयात को और अहादीस को इस्लामी खताती के अंदर लेके आते हैं। लेकिन मैंने उसमें थोड़ी सी टर्म यूज़ की है कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के नेम को इस्लामिक कैलीग्राफी के अंदर लेके आए। तो आपके नाम के पीछे आपके जो नाम के हरूफ हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। नंबर 2 आपका जो है ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग आपको बीइंग अ पाकिस्तानी शो करता है और उसके साथ आपका पॉडकास्ट का लोगो है। तो वो आपको हाफिज अहमद पॉडकास्ट का वो उस तरह से करता है। और आपका जो एक ये गोल्डन कलर का जो एक नुक्ता बना हुआ है, ये है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान का एक चमकता हुआ सितारा है सर, क्या बात, गोल्ड की तरह ही कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इम्तियाज भाई ये बताएं कि पुलिस के अंदर या कोई भी जो इदारे होते हैं वहां पे ज़ाहिर है आप एक जॉब के लिए, अपने एक सर्विसेज के लिए आते हैं तो आप वही काम करते हैं। इसमें आपको कब ये परमिशन मिली कि आप इसको
بتائیں اوپنلی, ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ڈفرینٹ ٹی وی چینلس پہ بھی, اور پھر آپ پینٹنگز بنا کے دیتے ہیں, ظاہر اس پہ آپ کا ٹائم لگتا ہے, تو یہ سب ایکسپلور کیسے ہو اور آپ کو پرمیشن کیسے ملی اس کی؟ سر میں بائی برتھ آرٹسٹ ہوں کہ مجھے شوق تھا, اور پھر میں آپ اپنی پولیس میں کیسے آ گئے؟ سر اس میں یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ ایسے ہوتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کیا کرے گا, یہاں پہ سورس آف ارننگ اس کو نہیں سمجھا جاتا. آپ ایز اپنی اسکل یا اپنی ہابی تو لے کے چل سکتے ہیں, لیکن ایز اے پروفیشن اس کو لے کے نہیں چل سکتے. تو پھر اس کے لیے میں نے ریگولر اپنی اسٹڈی کی, گریجویشن ماسٹر کیا, اور اس کے بعد میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو میں نے ایگزام دی, اور اس میں پنجاب پولیس میں ASC بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد یہاں پہ ٹریفک وارڈن بھی رہا, یہاں سے پھر CSS بھی کرتے رہے. لیکن یہ ہے سارے ٹرنیور میں یہاں پہ ایکسپلور تب ہوا, میں ساتھ ساتھ کرتا تو تھا لیکن آفیشلی اس کو کرنا الاؤ نہیں ہوتا تھا, آج سے کئی سال 3-4 سال پہلے. لیکن IG صاحب جو تھے ہمارے, جب وہ 2012 میں ہمارے CTO تھے, تب میں نے انہیں کچھ پینٹنگز بنا کے دی تھی. انہیں یاد تھا جب وہ IG اپوائنٹ ہوئے, IG پنجاب اپوائنٹ ہوئے, تو انہوں نے پھر مجھے بلا کے دوبارہ پھر اس کام پہ انہوں نے کہا کہ یار یہ والا کام کریں. ایون اسی کے اوپر کو ریسنٹلی کورس بھی کروایا ہے سر, بالکل. کیا ڈیٹیلز ہیں اس کا یہ ہے کہ چارجز بھی سر اس میں یہ تھا کہ میں نے پچھلے 1 سال IG آفس کے لیے کام کیا. اس میں اخوت یونیورسٹی کو تقریباً 50+ پینٹنگ ایز اے گفٹ دی تھی, جس میں اخوت یونیورسٹی نے پنجاب پولیس کے شہداء کے بچوں کو انہوں نے کچھ کوٹا رکھا تھا, جس بیس پہ IG صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اگینسٹ ہم بھی کچھ آپ کو دیں گے. تو پھر ہم نے 50+ پینٹنگز انہیں ایز اے گفٹ دی تھی. اس کے بعد CPO آفس جو IG آفس ہے, وہاں پہ پینٹنگز تو 80+ پینٹنگز میری ہیں. 5 منزلہ ہمارا CPO کمپلیکس ہے, وہاں پہ IG آفس کے اندر صرف ایک پینٹنگ جو ہے وہ سید سعد کین کی ہے, اور باقی ساری پینٹنگ الحمدللہ میری ہے, جس میں 13 فٹ لمبی پینٹنگز بھی ہیں, اس پہ بہت بڑی پینٹنگز بھی ہیں. تو وہ یہ ایک اعزاز ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہاں پہ اس کے ریوارڈ میں IG صاحب نے مجھے تو NCA میں وہاں پہ ایز اے ٹریننگ اپ گریڈیشن کا ہمارا پروسیس ہوتا ہے. ہمارا پورا ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے, DIG ہمارے ٹریننگ ہوتے ہیں, جس میں ہمارے اسکولز بھی آتے ہیں, مختلف ہمارے وہ آفیسرز ہیں, ان کو بھیجا جاتا ہے اپنی سکلز کو امپروو کرنے کے لیے. تو اس کے اندر یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے, پنجاب پولیس کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کو پینٹنگ کی اور آرٹ کی ٹریننگ کے لیے اسپیشلی بھیجا گیا ہو. تو اس کی فیس بھی تقریباً 2.5 لاکھ 2,35,000 کا میرے خیال چیک بنا تھا, وہ IG صاحب نے پے کیا تھا بطور ریوارڈ. اور NCA سے الحمدللہ میں نے وہاں پہ پاس آؤٹ کیا, 1 سال کا ڈپلوما تھا. اس کے بعد وہاں پہ ایک پینٹنگ کمپٹیشن بھی تھا, جس کے اندر الحمدللہ میں نے ون کیا, اور وہاں پہ ٹاپ 5 میں میرا نام آیا, جو کہ گولڈ میڈل دیا گیا اور سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا. اور ڈفرینٹ میں نے پنجاب پولیس کی تین میری پینٹنگ ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں, جس میں اور بھی پولیس جو افسران ہیں, پولیس ملازمین ہیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا آرٹ ورک بھی ڈسپلے کیا جاتا ہے. اسی بیس پہ IG صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا, ہمارے جو تھانوں کی اپ گریڈیشن تھی. تو آپ ابھی کسی بھی تھانے میں جائیں, آپ دیکھیں گے وہاں پہ کتنا زبردست قسم کا انہیں ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, وہاں پہ پینٹنگ لگائی گئی ہے. وہ بھی اسی کی کڑی تھی, IG صاحب نے انیشیٹو لیا تھا کہ تھانوں کو اپ گریڈ کیا جائے. آپ جب فیلڈ میں ظاہر جاب بھی کرتے ہیں, آپ اپنے ٹریفک کی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اس دوران پھر آرٹسٹ ہوتا ہے آپ کے اندر, یا اس وقت آپ ٹریفک وارڈن؟ سر اوبیسلی آرٹسٹک ٹون ہے تو وہ آرٹسٹ تو رہتا ہے. تو میں تو اکثر ادھر جو ہے نا اپنی پہلے چلان بکس ہوتی تھی, ابھی تو نہیں ہے وہ, جب چلان بکس ہوتی تھی تو میں ان کے پیچھے وہ خطاطی کر رہا ہوتا تھا, میں اسکیچ بنا رہا ہوتا تھا, مطلب ویسے ہی جب بیٹھے ہیں تو وہ یہ کام چلتا رہتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوبیسلی ایک بینگ آرٹسٹ ہیں, بینگ جو نا پولیس آفیسر بھی ہیں, تو دونوں کام کمپیریٹیولی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی بندے نے آپ کو کہا جی رہنے دیں, چلان نہ کریں, تو آپ کا آرٹسٹ جا کے آپ نے کہا چلو یار سر اوبیسلی وہ تو ایک سافٹ مائنڈ ہوں میں, اور سافٹ ہارٹڈ ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو مجھے چلان نہیں ہوتے, بڑی مشکل ہوتی ہے میرے لیے. مجھے جو بھی بہانہ لگاتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی. آپ کو کمیشن نہیں ملتا چلانس کے اوپر؟ نہیں سر, یہ ایک بڑا جو نا وہ میتھ ہے کہ جو نا ماڈرنس کو کمیشن ملتا ہے, اس لیے پتہ ان حماق کے ساتھ وہ چلان کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. چلان جو ہوتے ہیں ہمارے اوبیسلی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایفیشنسی کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کی ہے اور کتنا ایفیشینٹلی اس نے اپنے کام کو کیا ہے, اس حساب سے ہوتا ہے آپ کا. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی کمیشن ہے یا اس طرح سے ہے. ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہے. دوسرا ایک بینگ آفیسرس میں سمجھتا ہوں, بینگ مسلم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر جو چوک میں ہمارا ٹریفک وارڈن کا جو ورڈ ہے, وارڈن مین محافظ, کہ آپ ٹریفک کے محافظ ہیں. تو جب روڈ کے اوپر ہم چوک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے, وہاں ہم ان کے محافظ ہیں. اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اگر کوئی ہیلمٹ نہیں پہن رہا اور اس کا ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو اس کو ہیڈ انجری ہو جاتی ہے, اگر کوئی ون وے آ رہا ہے اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار میں ہوں.
तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बावर करवाएं, बेशक हम उन्हें वार्न करें या उनको फाइन करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये समझते हुए हम ड्यूटी करते हैं कि वहां पे, और इसमें ऑब्वियसली फिर अगले लोगों का थोड़ा नुकसान होता है, थोड़ा उनको पुश भी किया जाता है, उनको फाइन भी किया जाता है। ये वैसे नुकसान क्या होता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। एक बंदा 50 लाख की गाड़ी में बैठा है, अगर 500 का फाइन भी नहीं दे सकता तो उसे गाड़ी छोड़ देना चाहिए, किसी और को दे सर देनी यहाँ पे भी मैं इस में बात करूं जब गलती की है। हाँ, अगर आप नहीं दे सकते फिर आप गलती नहीं करें ना, ये तरस खाने वाली चीज तो नहीं है। बल्कि मैं तो इस चीज के बड़ा हूँ कि 500 चलान नहीं होना चाहिए, कम से कम 50,000, मिनिमम 50,000 का चलान होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल किसी ठीक है सर, violation। इसमें मैं एग्री भी करता हूँ। और पिछले दिनों उन्होंने हमारी अमेंडमेंट के बगैर जो था वो हमारी हमारी लाहौर हाई कोर्ट थी, उसने इसकी रिकमेंडेशन भी दी थी कि आप जो है 200 की बजाय 2000 चलान कर दें हेलमेट का। उसकी वजह ये थी कि हमारी हेड इंजरी इतनी ज़्यादा आ रही थी, हमारे डिफरेंट जो हमारे लाहौर के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, न्यूरो सर्जरी वार्ड्स हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें एप्लीकेशन आई हैं कि बहुत ज़्यादा हेड इंजरी हो रही है एक्सीडेंट की वजह से। 80% हेड इंजरी जो थी है वो एक्सीडेंट की वजह से हो रही थी। तो उसके ऊपर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 200 की बजाय 2000 पे चलान कर दिया था। चलान तो ऑब्वियसली ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उसमें ये है कि मेरिट पे फिर हो जाए, कि आपके ये ना हो कि फिर वो डिमेरिटेशन हो जाए और उसमें फिर चीजें बहुत सारी खराब हो जाए। ऐसा भी होता है, प्रेशर आता है, ऊपर से फोन आते हैं कि जिनको छोड़ देंगे। ऑब्वियसली सर इस तरह से होता है कि बाज़-औक़ात आपके ज़मीर का प्रेशर भी होता है, आपका ज़मीर भी आपको कह रहा होता है कि यार इस बंदे की हालत देखें, चलिए उससे गलती हो गई है, उसको माफ़ी दे दें, कोई बात नहीं। बाज़-औक़ात होता है कि कोई इस तरह से मामला हो जाते हैं, सारे हर तरह का प्रेशर होता है। इस वाक़े के अलावा अगर हम देखें, कोई बंदा किसी को आप रोकते हैं और वो भाग जाता है, हम देखते नहीं ऐसे बाज़ वीडियोस में, तो क्या वो बंदा भाग जाता है या फिर आप उसके पीछे तक जाते हैं? सर उसको ट्रेस कर सकते हैं हम, भाग के कोई नहीं जा सकता। सारे लाहौर में हमारी ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, वायरलेस के साथ हम कनेक्ट होते हैं। वो अलग बात है कि हम उसको ओब्लाइज कर दें कि यार कोई बात नहीं, खैर जाने दें इसको। लेकिन आप बिल्कुल ट्रेस कर सकते हैं सर। हम हमारा हैं। वायरलेस के ऊपर 15 के साथ हम कनेक्टेड हैं और CFCT के सारे कैमरे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हम किसी को उसी वक्त उसको ट्रेस कर सकते हैं, वो कहाँ तक चला जाएगा, मतलब कहाँ से, यहाँ से ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना, किसी इलाके में मखसूस में जाएगा ना, उसको ट्रेस कर सकते। उसका नंबर होता है हमारे पास, नंबर से उसी वक्त उसका सारा डाटा निकल सकता है, तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि चलें ठीक है जी, इसकी वायलेशन चले माइनर सी है, कोई बात नहीं, उसको जाने दें। लेकिन अगर कोई मेजर इंजरी होती है, कोई बंदा एक्सीडेंट करके चला जाता है, कोई कत्ल करके चला जाता है, किसी को एक्सीडेंट करके उसको मार के चला जाता है, तो वो ट्रेस हो जाते हैं। हमारी जितनी सारी इन्वेस्टिगेशन की सारे ऐसे सॉल्व होते हैं केसेस हमारे। चलें इम्तियाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और इस गिफ्ट का वंस अगेन। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, आपका बड़ा कीमती टाइम था, आपने बड़ा टाइम दिया। आप इतना प्यारा गिफ्ट लेके आए तो ये तो सर एक चीज सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगा अगर टाइम हो तो। ऑब्वियसली मैं बीइंग अ वार्डन और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर और बीइंग अ आर्टिस्ट, मेरा एक प्लान था, उसमें ये था कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए स्पेशली प्लान है कि आप आजकल जैसे स्मोक बहुत ज्यादा है, स्मोक की मेन रीजन लाहौर के अंदर स्पेशली ये है कि हमारा लाहौर जो स्मोक के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पे पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बन गया है। तो उसमें ट्रैफिक का धुआं जो है वो सबसे ज्यादा मेन रीजन है। तो मेरे पास एक प्लान था कि आप अगर कनाल रोड की ट्रैफिक को अगर कम करने के लिए आप बतूरे उसके अंदर पैसेंजर बोट्स एयर कंडीशन मिल जाती हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, वो अगर आप कनाल के अंदर चलाएं और 2 वे ट्रैफिक कनाल के अंदर चल सकती है, जलो पार्क से लेके ठोकर तक और ठोकर से लेके वो चल सकती है बैरियर टाउन तक। तो ये हमारे 2 फेज में बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट बन सकता है कंपैरेटिवली जो है ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के। उनके ऊपर मेट्रो बस के ऊपर अगर आप बजट की बात करें तो तकरीबन 80 अरब रुपया खर्चा हुआ था 2013 में, और वो तकरीबन 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। और उसके मुकाबले में जो ऑरेंज ट्रेन थी उसके ऊपर 2700 अरब रुपया तकरीबन खर्चा है और 7 साल का प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट जो मैंने एक कंपैरेटिवली उसकी बनाई है, पूरी डिटेल बनाई है, जिसमें हमारे ये 6 अरब रुपया में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। इसका रूट जो है 47 किलोमीटर लंबा इसका हो सकता है और इसके ऊपर आपका जो है सर आपको बाहर से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है और ये प्रोजेक्ट विद इन मंथ्स आपका कंप्लीट हो सकता है। और इसमें टूरिज्म बड़ा प्रमोट हो टूरिज्म सकता है, बड़ा जैसे सैर करें पूरा लाहौर देखते जाएं। ये जबरदस्त। अगर आप मैंने एक पेंटिंग भी इसकी बनाई है, मैं आपको दूंगा सर, वो भी आप चलाएं बकायदा, तो वो आप पेंटिंग उसका पूरा आपको वो बता देगी कि किस तरह से लाइट्स बनी हुई हैं, किस तरह से वो आपकी एयर कंडीशन बोट्स हैं जो कवर्ड बोट होगी, पाकिस्तान के अंदर वो नहीं चल रही। लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो जाता है तो मेरा ख्याल बड़ा जबरदस्त होगा। मुश्किल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, मैंने बाहर देखा यूरोप वगैरह में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है आपका, बड़ी जबरदस्त चीज हो सकती है। तो ले सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।
तो अभी वापस आ गए हम और हाफिज़ अहमद के साथ मीटिंग आज बड़ी अच्छी रही है और बड़ा अच्छा फील हुआ। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, हाफिज़ अहमद के साथ पॉडकास्ट कैसा रहा है, कैसी डिस्कशन रही है, अपने कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर भी अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं तो आप भी मंथली जो सब्सक्राइबर विनर्स हैं, 5 मंथली सब्सक्राइबर विनर्स का हम लकी कूपन निकालेंगे, उनका नाम निकालेंगे और उसके बाद उनकी पसंदीदा पेंटिंग बना के उनके घर पे जाके देख के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।